केवल शासन का नहीं अपना भी कर्तव्य है, नारी का जीवन करे उचित मान दे भव्य। और यही उचित मान अब सदन में मिलने वाला है महिलाओं को महिला आरक्षण अधिनियम के द्वारा। लेकिन ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। देखने वाली बात होगी कि कानून कब बनेगा, कब लागू होगा। लेकिन फिलहाल जनता क्या सोचती है इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर, खासकर पुरुष क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है? वसीम। वसीम, आप क्या सोचते हैं ये जो बिल जिसको लेकर चर्चा हो रही है, महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मैम उनको भी मतलब हिस्सा मिलना चाहिए। 50% वो सिटीजन है इंडिया के, तो उनको भी ये मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आधी आबादी है तो उनका हक है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, आरक्षण ही क्यों मिलना चाहिए? अगर आरक्षण नहीं था तो क्या दिक्कत? नहीं मैम, जैसे ये ट्रेनों में हम देखते हैं कि उन पर आरक्षण लिखा रहता है, फिर भी उनको नहीं मिलता है। अच्छा, यानी कि आप सीट रिजर्वेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि आरक्षण सही आरक्षण मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? अयान। अयान, आप क्या सोचते हैं? मैम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, लेकिन क्यों है? मैम आरक्षण से होगा ये कि जो लोग दब के भी रहता है ना, वो भी उसको भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो आगे आके अपनी तरफ से जो है, यानी कि जो महिलाएं जो अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पा रही हैं या अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रही हैं, उनके लिए एक बड़ा आगे चांस होगा। आपको ये लगता है? यस मैम। चलिए ठीक है। और भी क्योंकि हमारे यहाँ पर फीमेल्स भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोचती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस इम्पोर्टेंस क्या है इस बिल की, और इसके बाद महिलाओं की जो स्थिति है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है? मैम मेरे अकॉर्डिंग महिलाओं की स्थिति पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है अब के टाइम पे। लाइक काफ़ी सालों पहले अगर हम देखें, उस टाइम महिलाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बट अब काफ़ी बेटर हो चुकी है। वुमेंस हर फील्ड में है। और अगर इस बिल की बात रही तो ये बिल आना चाहिए, इस बिल में कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ वुमेंस को क्यों हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और इस टाइम पे भी जहाँ वुमेंस HR ले लो, किसी कंपनी की CEO ले लो, कहीं कोई भी फील्ड, हमारी फैकल्टीज़ इतनी फीमेल्स हैं, कहीं भी अगर वुमेंस को जब हर जगह मौका मिल रहा है, और यहाँ पॉलिटिक्स में अभी भी काफ़ी वुमेंस हैं इस टाइम पे भी, अगर वुमेंस को इंस्पायर होना होगा तो उस पर भी हो जाएंगी। हमें रिजर्वेशन लाइक कंपलसरी नहीं कि रिजर्वेशन के थ्रू ही वुमेंस आगे बढ़ सकती हैं। वुमेंस खुद के पास भी वुमेन में इतनी पावर है कि वो आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल से रूढ़िवादिता खत्म होगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, उचित उनको इज्जत मिलेगी, उनको जगह मिलेगी। बेसिकली ये होगा कि अगर आपकी सीट रिजर्व होगी तो उसके बाद ये होगा कि उस जगह पर सिर्फ महिला ही आएगी, तो महिला की जो यहाँ पर भागीदारिता है वो भी बढ़ेगी राजनीति में, खासकर क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की जो संख्या है वो उतनी नहीं है। आपको क्या लगता है क्या होगा? एक्चुअली यहाँ है ना, लोगों को सोच बदलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो 33% ही क्यों, आप 50-50% भी आप कर सकते हो अगर आप चाहे तो। लेकिन यहाँ बात सोच की है। अगर जैसे कि हम लोग का ऐसा नहीं कि हम लड़कियां बाहर निकलने से सोचती है पहले कि बाहर जाए 7 बजे से पहले आ जाना है। जैसे कि हम हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, हमें 7 बजे से पहले आ जाना है, हॉस्टल के अंदर घुस जाना है। हमें 1000 चीज़ें बता के जानी होती है कि ये मतलब कितने बजे तक जाओगे, किसके साथ जाओगे, कैसे जाओगे, किस चीज़ से जाओगे। लेकिन लड़के ऐसे, उन्हें कहीं भी जाने का मतलब कितने भी बजे तक आ जाओ, आपको कोई मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मेन यहाँ बात सोच की है। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई फीमेल मतलब अगर हो जाएगा, ये आरक्षण बिल पास हो जाएगा, तो महिलाएं जो है वो एक कदम जो जिस लेवल पे है उससे एक कदम ऊपर हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये चेंजेस आ जाने चाहिए कि लड़कियों को भी फ्रीडम मिलना चाहिए, जो ज़रूरत है हम लोगों को। थैंक यू। चलिए ठीक है। क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर बॉयज़ भी हैं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस बिल? मैम जैसे अपन इक्वलिटी की बात करते हैं, तो फिर मैम ये आरक्षण लाने क्यों है? आप बताइए मैम। जैसे अब आज की सोसाइटी में अपन इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कि वुमेन और मैन इक्वल हैं, तो उस हिसाब से लानी नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ले भी आए तो जैसे और जगह ट्रेन में ले आए हैं आरक्षण, और फिर आपके जैसे हम लोग एजुकेशन सिस्टम की बात करें, SC ST वालों को दे रखा है अपन ने आरक्षण, तो उसमें आप जैसे नीट में जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो अगर वो लोग 40% निकल जा रहे हैं, तो जो मतलब और मतलब जैसे हम लोग के जनरल जैसे जो डिजर्व करते हैं वो लोग ले ही नहीं पा रहे इस चक्कर में। तो ये मेरे हिसाब से लाना नहीं चाहिए। और अपन इक्वलिटी की बात करें, आज की डेट में अपन सब मतलब ऐसे नहीं इक्वल हैं। हम लोग ये मोस्टली 80% फैकल्टी जो हम लोग को पढ़ा रही हैं फीमेल्स ही हैं, तो फिर बात तो वही आ रही इक्वल हैं, तो फिर लाना ही क्यों है?
तो यही बात है, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं लाना चाहिए। कि आपको लगता है कि आरक्षण लाने की जरूरत नहीं है, अगर आप काबिल हैं तो आप खुद भी अपनी जगह बना सकते हैं और काबिल लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं होती है। हाँ, और जैसे महिला सीट भी आ जाती है तो फिर क्यों जरूरत है? महिला सीट जहाँ आ रही वहाँ तो महिला ही लड़ पाएगी, मेल तो लड़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए तो आरक्षण आ रहा है। नहीं तो मैम फिर महिला सीट हटा दीजिए। आरक्षण नहीं है ना और जगह, सिर्फ पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव यही है बस। नहीं मैम, उधर आरक्षण या तो फिर वहाँ से भी हटा दीजिए कि मतलब महिला SC/ST सीट नहीं है तो जो डिजर्व है वो खड़ा हो, उधर से भी आरक्षण हटा दो फिर। ओवरऑल आपका कहना है कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, अगर आप काबिल हैं तो आप खुद भी अपने आप को बना सकते हैं, अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित गुप्ता है। मैम मेरा भी सोचना यही है कि आरक्षण नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे अगर महिला कैंडिडेट का सीट आ भी जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता नहीं है कि वहाँ कोई महिला रेडी भी होगी, तो देखा जाए एक तरह से सीट वेकेंट जाएगा। और दूसरी बात, अगर वहाँ पे महिला को अगर कोई उठता भी है तो वो महिला केवल नाम के लिए उठेगी, बट काम पूरा उसका जो काम रहेगा उसका या तो हस्बैंड या तो परिवार वाले ही करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर एक महिला सच में चाहती है कुछ करना तो वो खुद से अपना स्टैंड लेकर खुद कर सकती है, वरना तो ये बेकार भी जाएगा अगर आरक्षण आता भी है। आप परिवारवाद की बात यहाँ पर कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जिस तरीके से होता है रूरल एरिया, यस बेसिकली रूरल एरिया में जैसा होता है। परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। लोगों का कहना है कि अगर आप आगे आपको सीट मिल भी जाती है, आप नेता बन भी जाते हैं, लोकसभा में आप पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका फायदा नहीं होगा अगर आपके परिवार में ही आपकी कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आएगा। आपका नाम क्या है? वंश कुमार सिंह। वंश, आप क्या सोचते हैं कि ये बिल कितना जरूरी है? मैम मेरे ख्याल से ये बिल ज़रूरी है क्योंकि रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी साल से ऑपरेस किया जा रहा है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, पर वो ऑपरेशन अभी भी एकदम ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी है। तो ये रिजर्वेशन ज़रूरी है। यानी कि आपको लगता है कि अभी भी जरूरी है रिजर्वेशन। मैं आती हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि है। सृष्टि, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए अभी बहुत सारी यहाँ पर बातें सामने आई हैं। किसी ने कहा है कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, अगर आप में टैलेंट है तो आप खुद भी आगे बढ़ सकती हैं, अगर आप कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहती हैं। लेकिन ये भी बात है दूसरी तरफ कि अभी भी ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट की। अभी भी बहुत ऐसी जगह है, ऐसे परिवार हैं जहाँ पर हमने देखा है कि महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं है अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन चुनने की। आपको क्या लगता है? मैम मेरे हिसाब से बात यह है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, 50-50 कर सकते हैं हम लोग, बट बात यह है कि अभी 50-50 होने वाली सिचुएशन नहीं है क्योंकि अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है इंडिया में इतना। लाइक अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 50% रिजर्वेशन है वुमेंस का, पर और स्टेट्स का देखें तो नहीं है क्योंकि इक्वालिटी जब अपने ही स्टेट्स में नहीं है, इंडिया के स्टेट्स में भी अभी इक्वालिटी नहीं है, तो इक्वालिटी अभी नहीं हो सकती है। अभी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, आगे चल के आप इक्वल कर सकते हो, लेकिन अभी मैम रिजर्वेशन की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि अभी फिलहाल हमें महिलाओं की स्थिति को, उनकी सिचुएशन को, उनके समाज में भागीदारिता को बराबर लाने के लिए ज़रूरत है यहाँ पर आरक्षण की। और भी हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहते हैं। बताइए आप क्या, अपना नाम बताइए सबसे पहले। माय नेम इज़ वंशिका। तो पीछे बोले किसी ने बोला था कि फैमिली चलाएगी, अगर फीमेल को वो मिल भी जाता है तो मैं निर्मला सीतारामन के बारे में पूछना चाहूँगी। वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी फैमिली तो नहीं चलाती, वो खुद ही करती है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और ज़रूरी क्यों है ये? अगर एज अ वुमेन आई फील, मुझे लगता है कि हम सेफ़ नहीं हैं बाहर, लेकिन अगर कोई महिला लीडर होगी तो वो सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें लाएगी हमारे देश में, जिसमें जैसे कि उन्होंने बोला था कि 7:30 बजे के बाद हमें हॉस्टल के बाहर अलाउड नहीं है, तो शायद हमें थोड़ा और टाइम मिले कि हम जा पाएँ बाहर और अपने आप को सुरक्षित फील कर पाएँ। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी एजुकेशन, जो सबसे बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा नींव है, वही फीमेल्स को कोई एजुकेशन की इतनी वो नहीं है अब भी। अगर कोई महिला लीडर आएगी तो वो जान पाएगी, उसे पता होगा कि उसने क्या परेशानियां झेली हैं एजुकेशन लेने के लिए, या फिर नहीं भी ले पाई तो वो एजुकेशन लेगी। वो एजुकेशन को इस तरीके से प्रोवाइड करेगी बाकी सबके लिए कि उनके लिए इजी बन जाए, जो उसने डिफ़िकल्टी फेस करनी वो और कोई फेस ना करे। ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है कि महिलाओं का आगे आना ज़रूरी है, आरक्षण ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह सेम एग्जांपल नहीं होते। जिस तरीके से अभी आपने बात की कि ममता बनर्जी हैं, स्मृति ईरानी है, निर्मला सीतारमण है, ये एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं जहाँ पर शायद उनके घर परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे आई और उन्होंने अपनी बात रखी और महिलाओं के लिए वो काम कर रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम रूरल एरियाज़ में देखते हैं कि वहाँ पर कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जिनके परिवार के लोग उनके पद की जिम्मेदारी संभालते हैं।
नाम क्या है आपका? मैम मानसी भारद्वाज। बोलिए बात। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बात ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शहर की लड़कियां हैं वही आगे बढ़ेंगी। देखिए अभी एक बात है कि गांव में क्या होता है, जब भी प्रधान बनती है, कोई लेडी बनती है प्रधान, तो क्या होता है वो प्रधान बन गई, लेकिन पूरा का पूरा मेन आइडिया जो भी होता है उसके पति का होता है, सारे स्टेप्स वही लेता है। तो इसमें भी तो वही होगा। ठीक है, सीट्स 33% सीट्स हो गई, लेकिन किसके लिए होंगी? जो उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर मैम गेम तो वही चलेगा ना, पीछे का उसका मतलब जो भी मैन है वही सारा काम करेंगे। तो वुमेन्स को सीट देने का यहाँ पे मतलब क्या बना, जब पूरा का पूरा वो जो भी आइडिया है, पूरा गेम वही चलेगा। मतलब पुरुष प्रधान ही, तब भी तो पुरुष प्रधान ही देश रहेगा। सिर्फ सीट्स रिजर्व करने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि पूरा का पूरा वो जो कहेंगे वही औरतें करेंगी, क्योंकि कोई फायदा नहीं। कि आपका ये कहना है कि इस आरक्षण से कोई असर खास नहीं पड़ने वाला है? खास, हाँ मैम, खास नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे वो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। वो परिवार, जो फैमिली पे जो मेन फोकस है, वही मैं कहना चाहूँगी कि राजनीतिक जो फैमिली से लेडीज बिलोंग करती हैं वही आगे आएंगी। आपको कोई फायदा नहीं दिखता इस बिल से? हाँ मैम, फायदा दिखता है कि अगर 33% मैम एक मेरे हिसाब से एक इनिशियल स्टेप है, और लेडीज़ को आगे आने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इनिशियल स्टेप। तो अगर इससे आएंगी तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा होगा, जो और औरतें हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो ये फ़ायदा मुझे लगता है, यही बस। तो दोनों बातों से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सहमत हैं कि एक तो ये कि अगर आ भी जाए तो परिवारवाद दिखेगा, दूसरी बात ये कि आना भी ज़रूरी है। हाँ। यानी कि होना चाहिए। मैम होना तो चाहिए, लेकिन अब इस पे भी फोकस करना चाहिए। हो जाए, मैं चाहती हूँ मैं हो जाए, लेकिन फिर ये भी है ना कि परिवारवाद, रूरल एरियाज की भी वुमेन्स पे फोकस करना चाहिए। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। जी बताइए, आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन बताइए। मैम मेरा ये कहना है कि रिजर्वेशन लाना चाहिए, बट एक सम पॉइंट पे, और सिर्फ वही है ना कि सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं होना चाहिए। फिजिकल डिसेबल्ड पीपल है, फार्मर्स है, और भी लोग हैं, उनके लिए होना चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है कुछ समय तक आ जाना चाहिए, बट वो कुछ समय कितना होता है ये कोई नहीं बता सकता है। ऐसा कि हमारे देश में और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के रिजर्वेशन ऑलरेडी है, बट वो कहते हैं ना कि उस टाइम भी कहा गया था कि कुछ टाइम तक होगा, फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बट वही है ना कि वो चीज़ें कब तक होंगी? और वुमेन आज इतनी पावरफुल हैं कि अगर उन्हें कुछ करना है तो वो खुद कर सकती हैं। आज भी बहुत सारी इंस्पायरिंग वुमेन हैं हमारे कंट्री में, जिनको देख के वो इंस्पायर हो सकती है। और बेसिक बात रहा रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल क्षेत्र का, वहाँ पे बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी एक फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे वो अपने डिसीजन खुद ले सके, ना कि उनके परिवार वाले हैं। ठीक है, बताइए आपका नाम? मैम मेरा नाम नंदिनी झा है, एंड मेरे हिसाब से पैट्रियार्कल सोसाइटी को पुश करने के लिए ये बिल बहुत ज़रूरी बन जाता है। बिकॉज एक टाइम पे विमेन, जयललिता जैसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन, उनके साथ क्या हुआ था 1989 में हम सब जानते हैं, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और वो दिखाता है कि हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में जब भी औरत फ्रंट फुट पे आके काम करेगी तो दिक्कत होती है लोगों को। अक्सर दिक्कतें होती हैं कि वो क्यों कर रही है, मेरा मन क्यों नहीं है। और इसके लिए शायद ये चीज़ दिखाने के लिए पंचायत एक ऐसी सीरीज़ है जो मोस्टली लोगों ने देखी होगी इंडिया में। एंड उस सीरीज़ में शुरू तक यही रहा है कि जो सरपंच थे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज अपनी वाइफ पे लागू की कि तुम ये बोलो। बट एट दी एंड जब वाइफ इन्फ्लुएंस हुई एक्चुअली कि फेमिनिज्म क्या होता है, जब उन्होंने मतलब समझा इस बात का, तो लास्ट डिसीजन जो था वो उन्होंने लिया। और शायद ये लगता है कि इस बिल के बाद जो एक फेमिनिज्म वाला एक पूरी लहर जो चल रही है इंडिया में अभी, वो और ही स्ट्रांग होगी और अच्छे पॉजिटिव नोट पे स्ट्रांग होगी। आपको क्या लगता है? ये बात बिल्कुल ठीक है, आरक्षण आना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें चल रही हैं कि आरक्षण मिलना ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर उस जिम्मेदारी को महिला के परिवार के लोग ही संभालेंगे तो फिर क्यों? मैम आना चाहिए, ठीक बोलती हैं। आने से मैम जो भी लड़कियां जो पीछे हैं वो भी आगे आएंगी, अपनी बात रखेंगी, या फिर उस पर जिन्होंने बताया 2 सीट हैं, फिर लड़कियां आगे आएंगी। मैम आना चाहिए इस पर। अच्छा ठीक है, आप अभी वर्तमान में प्रेजेंटली महिलाओं की स्थिति को किस तरह देखते हैं? मैम उनकी स्थिति सही नहीं है, फिर अभी तो देना पड़ रहा है हमें। हमारी सोसाइटी ऐसा सिचुएशन है कि उनको देना पड़ रहा है। नहीं तो मेरा तो बेसिकली मानना है हमारी सोसाइटी को चेंज करना चाहिए, ताकि अगर वो डिजर्विंग है तो क्यों नहीं 100% पार्लियामेंट में बैठते हैं। क्यों रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी है? डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है मैम। जैसे SC ST OBC लड़का बोल रहा था, उसके हमेशा रहेगा कि भले वो SC बच्चा अच्छा रहे पढ़ने, लेकिन इसको हमेशा रहेगा कि मैं जनरल हूँ, मैं दबाया जा रहा हूँ, उसको ये हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्लस सोसाइटी ये डिस्क्रिमिनेशन तो चलिए ठीक है, एक अलग मुद्दा है, लेकिन अब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो क्या इससे अभी आपको लगता है कि महिलाओं को आरक्षण देने की ज़रूरत है, या फिर अगर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे तो इसमें इस बात को लेकर प्रॉब्लम होगी कि आरक्षण क्यों? आप अपने टैलेंट पर आगे आइए। नहीं मैम, अभी तो देना चाहिए, अभी देना चाहिए, अभी हाँ, करना चाहिए हमें, ताकि स्थिति आगे बैलेंस हो सके, है ना। अगर आप ये अभी समझते हैं कि अभी हमें आरक्षण की ज़रूरत है क्योंकि सिचुएशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका नाम क्या है? करणदीप सिंह।
करणदीप, आपको क्या लगता है कि अभी ये जो बिल पास होगा, जाहिर है लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा, उसके बाद कानून बनेगा, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसकी ज़रूरत तो है बट पार्शियली है। जैसे कितनी सारी सीट्स होंगी जहाँ महिला अभी भी नहीं आएंगी, तो उन सीट्स को फिर एक चुनाव होगा, अगर उसमें महिला ही नहीं आई तो फिर उनको पुरुषों को दे देना चाहिए। और यदि आती भी हैं तो फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आएंगे, तो उन पॉलिटिकल बैकग्राउंड की महिलाओं को फिर आगे नहीं आना चाहिए। जैसे सब बोले रूरल या सिटी से जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से उनको आगे आना चाहिए, ताकि वो जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाएं और देश का विकास हो। तो देखिए, महिलाएं और पुरुष, क्योंकि दोनों के अपने अपने विचार हैं, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के बीच में मौजूद हैं, तो ऐसे में जो मेल और फीमेल हैं दोनों ने अपने अपने ओपिनियन रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इस बात को लेकर, इस बिल को लेकर अपना समर्थन भी देता है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप टैलेंट के हिसाब से भी आगे बढ़ सकते हैं। आपका नाम क्या है? दृष्टि सिन्हा। दृष्टि, आपको क्या लगता है कि इस बिल की आज वर्तमान में प्रेजेंटली हम देखें तो कितनी ज़रूरत है महिलाओं को? आज के वर्तमान में इस बिल की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, हमारे सर पे अभी भी रहता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। जैसे कि अगर किसी दो लोगों की शादी होती है तो कोई किसी को ये नहीं बोलता, लड़की को ये नहीं बोलता कि तुम घर के काम करो, दोनों के घर वाले सब हमेशा लड़की को बोलते हैं। और मान लो कि दोनों वर्किंग हो तो इसमें वुमेन का हेड स्टार्ट मिलना ज़रूरी है क्योंकि उसके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसीलिए। ठीक है, आप क्या समझती हैं? आपका नाम क्या है? दीपाशा, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक तो है, पर ये चीज़ है ना, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए तो कोई ना कोई तो रहेगा ही वो पार्लियामेंट में भी कि हमें कोई पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तो हमें वो मौका मिलने पे भी वो नहीं है। हम लोग घर से बाहर जाए तो प्रॉब्लम है, घर से ना जाए तो भी प्रॉब्लम है इन्हें। हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो ये लोग सपोर्ट भी करेंगे और एट द बैक ये लोग पीछे हमारी बुराई भी करेंगे कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, हमारे कोई हक नहीं है, हमारी कोई इक्वालिटी नहीं है। तो ये चीज़ में मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है। ये लोग को देना चाहिए कि गर्ल्स को भी प्रॉपर राइट्स मिले, क्योंकि कोई करेगा तो देयर इज देने की क्यों ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है? क्योंकि हम यहाँ की जो मेंटालिटी है वो वैसी बन गई है कि कोई खुद से आगे आना नहीं चाह रहा है। अगर कोई करेगा तो एटलीस्ट देयर इज़ अ चांस कि हाँ ये कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न आई थिंक कि हाँ हमें देना चाहिए राइट्स। किस तरह की प्रॉब्लम्स है, किस तरह की समस्याएं, दिक्कतें, सिचुएशन, स्थिति बनी हुई है कि हमें आज आरक्षण पर बात करनी पड़ रही है, और आरक्षण बिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है? मुझको लगता है कि ये बिल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखो, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियां पढ़ रही हैं पर समवेयर मतलब इन दिस मेल सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो अगर हमको फ़िलहाल के लिए ये रिजर्वेशन मिलेगा तो जो विमेन चाहती हैं तो वो एक्सप्रेस कर पाएंगी, वो आएंगी, और जो बाकी हैं उनको भी एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ हम कर सकते हैं, हमको मौका मिल रहा है। जब तक मौका नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? माना जा रहा है कि इस बिल के कानून बनने के बाद से जो महिलाओं की स्थिति है उसमें सुधार होगा। महिला सशक्तिकरण की बात हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमने कितना महिलाओं को सहयोग दिया है या महिलाओं ने कहां तक इस संघर्ष को किया है, हम सभी ने देखा है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसके कानून बनने के बाद में महिलाओं की स्थिति में सुधार जरूर आएगा, और महिलाएं जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती हैं, शायद उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में हम वो तस्वीर महिलाओं की देख पाएं। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।